कई बार हम इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, और इस चक्कर में हर चीज को स्वीकार करते हैं और ना नहीं कहते। ऐसे में ना कहना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी को ना कहना माने अपने आप को हाँ कहना, और ये बहुत जरूरी है अगर हम अपने आप से प्यार करना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योतिका बेदी, मैं हूं फाउंडर ऑफ हैप्पीनेस इज लव। आज हम बात करेंगे सेल्फ लव के बारे में। इसकी बहुत चर्चा हो रही है। ये सेल्फ लव का मतलब क्या है, अपने आप से प्यार करने का मतलब क्या है और उसको करना कैसे है। आज हम बात करेंगे किस तरह से हम अपने आप से प्यार कर सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग दूसरों से प्यार की उम्मीद में खुद की इच्छाओं का गला घोट देते हैं। ये बहुत सारे लोगों ने महसूस किया है, मैंने भी महसूस किया है। दूसरों से प्यार पाने के लिए आपको ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि जब तक आप खुद से अपने आप से प्रेम सेल्फ लव को नहीं एक्सपीरियंस करेंगे, तब तक दूसरों से प्यार पाने की उम्मीद भी आप नहीं रख सकते हैं। वही ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें खुद से प्यार करने की तुलना में दूसरों को प्यार करना, टू लव अदर्स, ज्यादा आसान लगता है, जो सच भी है। ये मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए हम ये वीडियोस बनाते हैं ताकि हम एक दूसरे की मदद करें, इकट्ठे सीखें, आगे बढ़े और आगे वाली पीढ़ी को और भी खुशहाल बनाएं। जो लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, कई बार हम दूसरों की नजरों में बेहतर बनने के चक्कर में एक साथ कई कैरेक्टर्स को जानने लगते हैं। हम अलग कैरेक्टर्स को प्ले करने लगते हैं, जिसकी वजह से मन ही मन में खुद के प्रति कठोर आलोचना, क्रिटिसिज्म एंड टॉक्सिक इमोशंस आदि के हम शिकार हो जाते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है, मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है आपके साथ भी हुआ होगा। जिसकी वजह से खुद की क्या होता है, खुद की खुशी की हम क्या करते हैं, हम अपनी खुद की खुशियों का ही गला घोट देते हैं और देखते ही देखते अपनी नजरों में गिरने लगते हैं। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बात बताना चाहती हूं कि हमारे जीवन में वो कौन सी चीजें जिनको हम फॉलो करें, जिससे हमें खुद से प्यार बढ़ाने की प्रेरणा मिले और हम अपने अंदर झांके और हमारे अंदर शांति, खुशहाली और पॉजिटिविटी आ जाए। क्या आप तैयार हैं इस वीडियो के लिए, मेरे साथ सीखने के लिए? क्योंकि हम एक दूसरे की अगर मदद करेंगे तभी हमारे अंदर, हमारे आसपास, हमारे रिश्तों में, हमारे परिवार में खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी। सबसे पहली चीज, खुद को जानना बहुत बहुत जरूरी है। कई बार हमें खुद ही पता नहीं होता है कि हमारी पसंद और नापसंद क्या है, हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या अच्छा है। हम इच्छा जरूर रखते हैं, लेकिन पता नहीं होता है कि कैसे करना है, हमें क्या करने की इच्छा है, या हमारी लाइफ में क्या वो ऐसी चीजें हैं जिससे हम और भी उठ सकते हैं, हमें और भी प्रेरणा मिल सकती है। तो सबसे पहले खुद की खोज में निकलें, खुद को पहचानें और अपनी वैल्यूज से लेकर अपनी पसंद और नापसंद को जानें, बिकॉज इसका तो आप ही के पास जवाब है कि आप कौन हैं। अगला, ना बोलना सीखें। ये बहुत जरूरी है, यानी कोई नहीं सिखाता, लेकिन ना बोलना सीखना सबसे पहली चीज है, पहली पौड़ी है। अगर आप खुद से प्यार करना चाहते हैं, खुद से प्यार करना सीखना चाहते हैं, और ये मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने भी पढ़ाई करके, सीख के, प्रैक्टिस करके ना बोलना सीखा है, क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल होता था। सबको हाँ 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 बोलने की ये आदत थी, ना बोलना तो आता ही नहीं था। कई बार हम इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, और इस चक्कर में हर चीज को स्वीकार करते हैं और ना नहीं कहते। ऐसे में ना कहना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी को ना कहना माने अपने आप को हाँ कहना, और ये बहुत जरूरी है अगर हम अपने आप से प्यार करना चाहते हैं। अगला, खुद की खूबियों को जानना जरूरी है। कई बार बुराइयां देखते देखते और सुनते सुनते हम खुद की अच्छी चीजों को भूल जाते हैं। ऐसा ना करें,
खुद को एक्सप्लोर करें और खुद की खुशियों के बारे में सोचें, अपनी खूबियों को पहचानें और ये इससे आपको हमेशा पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं, आप अपने बच्चों से मदद ले सकते हैं, आप अपने पार्टनर से मदद ले सकते हैं, आप माँ बाप, अपने कॉलीग्स, अपने वर्क प्लेस में भी लोगों से फीडबैक ले सकते हैं कि आप मेरे को मेरी खूबियां बताएं, बिकॉज हमारी खूबियां ही हमारे को खुशियां लाती हैं। लेकिन हम ज्यादा फोकस करते हैं अपनी और दूसरों की बुराइयों में। इसको छोड़ दें। अगला, तुलना ना करें। लाइफ में खुश और पॉजिटिव रहने के लिए सबसे जरूरी है कभी भी अपनी तुलना किसी और से ना करें। दूसरों से प्रेरणा ले, इंस्पिरेशन ले, मोटिवेशन ले, लेकिन तुलना ना करें। हर किसी का जीवन अलग है और अलग अलग वैल्यूज है। ऐसे में किसी भी तरह की तुलना करना गलत है। खुद का ख्याल रखें। अपने आप से प्यार करना माने इस शरीर का ख्याल रखना, अपने माइंड का ख्याल रखना। बिकॉज सेहत का मतलब क्या है? सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, माइंड बॉडी बैलेंस। इसलिए खुद का ख्याल रखें। अपना अगर सबसे अच्छा कोई साथी है तो हमारी है बॉडी, हमारी है माइंड। और सेहत सिर्फ हमारे फिजिकल हेल्थ, हमारी एक्सरसाइज जो हम खा रहे हैं उस पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि क्या जो हम सोच रहे हैं, हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारी भावनाएं किस तरह की हैं और हमारा व्यवहार कैसा है। अब तो ये सोचना बहुत जरूरी है कि अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए आप इन चीजों को फोकस करें, खुद का ख्याल दें, ताकि आपके अंदर खुशहाली आए और आपको अच्छी सेहत भी मिले। खुद को ट्रीट दें। ये हम नहीं करते हैं, ये हम सब भूल जाते हैं। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो अपने आप को ट्रीट जरूर दें। अपने आप को ऐसे पैट करें और वेल डन। मैं हर रात सोने से पहले 5 मिनट लेती हूँ और अपने आंखें बंद करके उन चीजों के बारे में सोचती हूँ जो उस दिन सही गई, जो छोटी छोटी चीजें मैंने अच्छी तरह से अचीव करी। जैसे आज मैं रात को सोने से पहले अपने आप को बोलूंगी, मैंने अच्छा वीडियो बनाया, मैंने अपनी मदद करी, किसी और की भी मदद करी। उन छोटी छोटी अचीवमेंट्स पर ध्यान दें, बिकॉज उन छोटी चीजों में ही खुशियां हैं और ये आपको याद दिलाती हैं कि आप स्पेशल हैं। और अपने आप को जरूर ट्रीट दें और अपने आप को जरूर अप्रिशिएट करें। अगला, स्वीकारें कि हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकता। ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी। मैंने अब जाके सीखा है कि हम हर किसी को, हर एक इंसान को हर समय खुश नहीं रख सकते। आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको सभी को खुश रखना है तो ये असंभव है। यकीन मानिए, इस चक्कर में आपकी खुशियां गायब हो सकती हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था। और मैं नहीं चाहती कि हम आगे वाली पीढ़ी को ये शिक्षा ना दें, क्योंकि बहुत जरूरी है सबसे पहले अपने आप को खुश रखना। आप अपने आप को ध्यान देंगे, अपने आप को खोजेंगे, तभी आप दूसरों को खुशहाल रख सकते हैं। तो बहुत जरूरी है ये सोचना कि हम सिर्फ पूरा टाइम दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हैं और अपनी खुशियों का गला घोट देते हैं। मौज मस्ती करना। आपके जीवन में करियर या सैलरी के साथ साथ मौज मस्ती भी है। जो चीजें आपको पसंद है उनके लिए समय निकालिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लाइफ सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, एंजॉयमेंट के लिए भी है, उन चीजों के लिए भी है। हम वेट करते हैं कि नहीं, जब मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी या मैं करियर में इधर पहुंच जाऊंगी तब मैं लाइफ में मजे मस्ती करूंगी। लेकिन नहीं, मजे का वक्त है यही वक्त हमारे पास है। मेरे 3 बच्चे हैं, हम रोज शाम को खाने के बाद आधा घंटा निकाल के खूब हंसते हैं, मौज मस्ती करते हैं, अपने दिन के बारे में चर्चा करते हैं, एक दूसरे से मजाक करते हैं, ताकि हमें ये महसूस हो, बच्चों को ये महसूस होता है कि ये बेस्ट वे है उनको प्यार दिखाने का। क्योंकि बच्चों के लिए प्यार है मौज मस्ती, उनके लिए प्यार होमवर्क कराना या उनको खाना खिलाना नहीं है। और ये आपके लिए भी है। अपनी हर अचीवमेंट को याद रखें। आज तक जिन भी चीजों को आपने अचीव किया है उन चीजों को लिखें, उन मेमोरीज को आप फ्रेम में बनाएं। ये मेरा ऑफिस स्टेशन है, यहाँ पर मैंने वो किताबें रखी हैं जिन्होंने मेरे को इंस्पायर करा है। मैंने अपने वो मेडल्स और सर्टिफिकेट्स रखे हैं जो मेरी छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं, अपने आप को याद दिलाने के लिए, स्पेशली उन दिनों के लिए जब मैं थोड़ी डाउन फील करती हूँ, ताकि हम हमेशा ये याद रखें कि हम सब के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिविटी है। हम सब चाहते हैं कि हम बेहतर बने, लेकिन
अब ये महसूस करें कि जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं वो आपको आप बनाते हैं। अगली चीज जो बहुत जरूरी है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और इससे मेरे पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था, आप खुद को माफ करना सीखें। हम दूसरों को दोष देते हैं, हम दूसरों से ऐसी भावना दिल में रखते हैं जो हमें ठेस दिलाती है। कभी कभी अपने अंदर अपने आप को हम बहुत ही ऐसा महसूस कराते हैं जैसे हम बहुत गलत हो गए हैं, हम अपने आप को माफ नहीं करते। अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो आप अपने अंदर झांकें और उससे अपना एक सबक सीखें, अपने आप को माफ करें, दूसरों को माफ करना सीखें और ये ना सोचे हाय ये मेरे साथ क्यों हुआ है, व्हाई मी, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, बल्कि उससे एक लेसन सीखें। आप ये सोचें कि ये चीज मुझे क्या सिखाने आई है, इससे मैं अपने आप को बेहतर कैसे कर सकती हूँ, मैं क्या अलग कर सकती हूँ ताकि मैं अपनी गलतियों का सुधार करूं और एक अच्छे इंसान बनूं। आखिर में मैं आपको शेयर करना चाहती हूं, अपने जुनून का पालन करें। बस अपने जुनून को के बारे में सोचें जैसे हमारा जुनून हैप्पीनेस इज लव में है कि हम खुशहाली बांटें, शांति बांटें, एक दूसरे की मदद करें और एक अच्छा वर्ल्ड क्रिएट करें। यही हमारा जुनून है, इसलिए हम ये काम करते हैं हैप्पीनेस इज लव, जो हम ये वीडियोस बनाते हैं और अपने वीडियोस के थ्रू ये मैसेज हम आपको बताना चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से सीख कर ही आगे बढ़ सकते हैं और लाइफ में एक ही चीज है कि हम अपने जुनून का पालन करें। जो भी आपका जुनून है उसको उस पर ध्यान रखें, उसको हार्ड वर्क से उसको पाएं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर मिलेगी। मेरा नाम है ज्योतिका बेदी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए, आपके एनकरेजमेंट के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, कीप इंस्पायरिंग।